जंगल का राजा मिठू तोता था। मिठू तोते के न्याय से सब बहुत खुश थे। मिठू राजा का एक छोटा सा बेटा भी था जो हर रोज चिड़िया के साथ जंगल घूमने जाता। चिड़िया, मेरे छोटे मिठू का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बाद मेरा ये बेटा ही जंगल का राजा बनेगा। आप चिंता न करें मिठू राजा, मैं छोटे मिठू का अच्छे से ध्यान रखूंगी। चिड़िया छोटे मिठू को साथ ले जाती है। कालू जी, ये मिठू राजा कब मरेगा और कब मैं जंगल की रानी बनूंगी? अगर हमें जंगल का राजा बनना है तो पहले छोटे मिठू को ठिकाने लगाना होगा और फिर बाद में बड़े मिठू राजा को। कालू जी, अभी थोड़ी देर पहले चिड़िया छोटे राजा को लेकर झरने पर गई है। अगर हम किसी तरह छोटे मिठू को पकड़ लें तो हमें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। छोटे मिठू राजा को हम मार देंगे और बड़ा मिठू राजा खुद ही मर जाएगा। कौवे ऐसा सोचकर चिड़िया के पीछे उड़ते हैं। छोटे राजा, अब बताओ कौन से रंग का फूल लेना है? मुझे तो काले रंग का फूल लेना है। बेटा, यहाँ तो काले रंग का फूल नहीं है, आप ये लाल, गुलाबी या फिर पीला फूल ले लो। नहीं आंटी, मुझे काले रंग का फूल ही लेना है। तो ठीक है, आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अभी आपके लिए दूसरे झरने से काले रंग का फूल लेकर आती हूँ। चिड़िया छोटे मिठू की जिद पूरी करने के लिए काले रंग का फूल लेने चली जाती है। कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं। छोटे मिठू, जंगल की दूसरी तरफ एक पक्षी बंदर का तमाशा कर रहा है, क्या तुम देखोगे? देखूंगा, आप मुझे वहाँ ले जाइए। तो फिर जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ। कालू कौवा छोटे मिठू को अपने ऊपर बिठाता है और दोनों दुष्ट कौवे छोटे मिठू को वीराने में ले जाते हैं। मुझे कहाँ ले आए हैं? यहाँ तो कुछ नहीं है, ना बंदर का तमाशा। कालू जी, बांध दो इसे सूखे पेड़ से, अब ये छोटा राजा इसी पेड़ के साथ तड़प कर मरेगा। फिर कालू कौवा छोटे राजा को पेड़ के साथ बांध देता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पापा के पास जाने दो, मुझे छोड़ दो। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। मिठू, छोटे मिठू, कहाँ हो? आप कहाँ हो? छोटे राजा को ना देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। छोटा मिठू कहाँ चला गया? अब मिठू राजा मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं क्या करूँ? चिड़िया रोती हुई राजा के महल में जाती है। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा बेटा, तुमने मेरे बेटे को खो दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौवा और कौवी भी राजा के महल में आ जाते हैं। राजा जी, मैंने देखा ये चिड़िया छोटे राजा को चील के पास लेकर गई थी। ये झूठ है। राजा जी, ये चिड़िया बहुत बुरी है, इसने धोखे से आपके बेटे को चील के हाथ बेच दिया है। चिड़िया, जो लेना था मुझसे मांग कर ले लिया होता, मेरे छोटे से बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म करने की क्या जरूरत थी तुझे? मिठू राजा चिड़िया को पिंजरे में कैद करवा देता है। कालू जी, अब किसी तरह हम बड़े राजा को जहर देकर मार देंगे और हम बन जाएंगे जंगल के राजा। चिड़िया तो गई काम से, वो तो अब बाकी की जिंदगी कैद में ही गुजारेगी। अब हमें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। कौवा और कौवी अपने घर में बैठे हुए ऐसे बातें कर रहे थे। रात हो जाती है। छोटा मिठू राजा बहुत डर रहा था, वो सारी रात जाग कर गुजारता है। सुबह हो जाती है। कबूतर चाचा किसी काम से वापस आ रहा था कि वो छोटे मिठू को पेड़ के साथ बंधा हुआ देख लेता है। कबूतर वहाँ जाता है। ये तो छोटा राजा है। छोटा राजा बेहोश हो गया था, वो कल से भूखा प्यासा था। कबूतर छोटे राजा को रस्सियों से आजाद करता है और उसे उठाकर राजा के महल में ले जाता है। बुलबुल को बुलाया जाता है। बुलबुल, किसी भी तरह मेरे बेटे की जान बचा लो, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। राजा जी, शांत हो जाइए, मैंने दवा दे दी है, छोटा राजा अब ठीक है। थोड़ी देर बाद छोटा राजा अपनी आंखें खोलता है। मेरा बेटा कहाँ चला गया था? पापा, कौवे और कौवी ने मुझे किडनैप करके पेड़ से बांध दिया था। ये सुनकर मिठू राजा गुस्से में आ जाता है। सिपाही, जल्दी करो, चिड़िया को कैसे आजाद करो और उन दोनों दुष्ट कौवों को पकड़कर मेरे पास लाओ। सिपाही चिड़िया को आजाद कर देता है। धन्यवाद कबूतर भैया, अगर आप छोटे मिठू को ना लेकर आते तो मैं सारी उम्र इसी कैद में मर जाती। चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर, लेकिन अब दोषी को सजा जरूर मिलेगी।
जल्दी चलो, जल्दी चलो। सिपाही सिपाही, क्या बात है, कुछ बताओ भी। तुम्हें राजा जी बुला रहे हैं। शायद राजा जी हमें अपने जीते जी ही राजा बनाना चाहते होंगे। कौवा और कौवी खुशी खुशी सिपाही के साथ चल देते हैं। कौवा और कौवी जैसे ही महल में पहुंचते हैं, मिठू राजा उन्हें उल्टा लटका देता है और सिपाही डंडे से कौवों की खूब पिटाई करता है। इन कौवों को सारी उम्र के लिए जेल में बंद कर दो, यही सजा है इन कौवों की। ऐसे वो बुरे कौवे अपने अंजाम तक पहुंचते हैं और चिड़िया को उसकी ईमानदारी और सच्चाई के बदले ढेर सारा इनाम मिलता है। घने जंगल में चिड़िया अपने बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। दूर बैठे हुए कौवा और कौवी चिड़िया और उसके पके हुए आम देख रहे थे। कालू जी, मेरा आम खाने को बहुत मन कर रहा है। चिड़िया आम पैसों के देती है, मुफ्त में नहीं देगी चिड़िया। कालू, चिड़िया बहुत दयालु है, तुम देखना चिड़िया मुझे मुफ्त में ही आम दे देगी। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारे पेड़ के आम मीठे हैं? गौरी, मैं अपने पेड़ की अच्छे से रक्षा करती हूँ। मेरे पेड़ के आम बहुत मीठे और रसीले होते हैं। चिड़िया चिड़िया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मेरा आम खाने को बहुत दिल कर रहा है। मुझे एक मीठा मीठा आम दे दो। मुझे भी दे दो चिड़िया एक मुफ्त का आम। गौरी और कालू, तुम दोनों हर समय मुफ्त की चीजें खाने की कोशिश करते हो। ये लो, दोनों एक एक आम लो और भागो यहाँ से। गौरी कौवी और कालू कौवा एक एक आम लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों नदी के पास जाकर ठंडे ठंडे पानी से आम धोकर आम खाने लगते हैं। वो आम खा रहे थे कि गौरी की नजर चिड़िया पर जाती है, जो अपने घर जा रही थी। कालू कालू, चिड़िया घर चली गई, एक आम जग्गू के लिए भी चुरा लेते हैं। मौका अच्छा है, जल्दी चलो गौरी। वो दोनों अपना अपना आम खाकर फिर से वापस चिड़िया के पेड़ से आम चुराने चले जाते हैं। इधर उधर देखकर गौरी कौवी एक आम तोड़कर नीचे फेंक देती है। गौरी गौरी, चिड़िया नहीं है, कुछ आम और चुरा लो। फिर वो दोनों कौवे चिड़िया के पेड़ से टोकरी भर आम चुराकर भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा आम लाई है। जग्गू जग्गू, पता है ये आम मैं और तेरे पिताजी चिड़िया के पेड़ से चुरा कर लाए हैं। मेरा बेटा भी हमारी तरह बड़ा चोर बनेगा एक दिन। मैं अपने मम्मा पापा का नाम जरूर रोशन करूंगा, इतना बड़ा चोर बनूंगा कि अपने पिताजी से भी बड़ा चोर। फिर वो सब आम खाने लगते हैं। गुड़िया बेटी, कल मैं आपको मैंगो शेक बना कर दूंगी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त सनीता तितली को भी मैंगो शेक पिलाऊंगी। हाँ हाँ जरूर, सबको मिलेगा मैंगो शेक। फिर दूसरे दिन जब चिड़िया अपने मैंगो के पेड़ के पास जाती है तो पेड़ पर पके हुए आम कम थे। ये कौन मेरे आम चुरा कर ले गया? कोई तो चोर है जो मेरे आम चुराता है। उड़ती हुई चील उस दिशा में आती है। तोते तोते, चिड़िया का आमों का पेड़ कहाँ है? मुझे चिड़िया से कुछ आम लेने हैं। चील, वो सामने घने पेड़ों के पास है चिड़िया का आम का पेड़। बहुत मीठे आम है चिड़िया के पेड़ के। बड़ी चील चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं आम लेने आई हूँ। सुना है तुम्हारे पेड़ के आम बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं। चील दी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गईं। आप ये पूरा पेड़ ही रख लें, मैं भी अब अपनी बेटी को लेकर उसकी नानों के पास जा रही हूँ। फिर चील चिड़िया को पूरे पेड़ के ही पैसे दे देती है और चिड़िया पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। कोई चोर इस पेड़ से आम चुरा भी सकता है। मैं यहाँ छुपकर शाम तक अपने आमों की रखवाली करूँगी। नदी पर बैठे हुए कौवा और कौवी जब चिड़िया को घर जाता हुआ देखते हैं तो खुशी से उछलने लगते हैं। वो गई छोटी चिड़िया। दोनों कौवे भागते हैं और जाकर पेड़ से आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगते हैं। रुको रुको, चोर कौवो, ये आम का पेड़ चिड़िया से मैंने खरीद लिया है। चोरनी कहेंगी, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। फिर चील गौरी को पकड़ लेती है और कालू भागकर बच जाता है। कालू कालू जी, पति जी, मुझे बचाओ।
चील गोरी कौवी की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उसे बंदरिया बना देती है।